What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ICT का 2022 मॉडल जो उनके चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन यहाँ पे मैं उन चीज़ों को बहुत ही क्लियरली और इन डिटेल हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। गो अहेड जॉइन दिस चैनल। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में मेरी जो ड्रॉन लिक्विडिटी है मैं वो शेयर करता हूँ। जैसे कल मैंने शेयर किया था 48,889 इन बैंक निफ्टी, जो काफी क्लोज आया बट यहाँ से इट फेल डाउन। लेकिन आप यहाँ पे देखो, जब शेयर किया गया था वहां से कितने पॉइंट्स ऊपर है। ये चीजें अगर आप समझोगे और आपको पूरे ऑब्जेक्टिव अचीव होने का वेट नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपको क्लैरिटी मिलती है कि ठीक है यहाँ पे मैं पार्शियल्स निकाल सकता हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूँ, वो ट्रेड मैनेजमेंट के साथ अगर आप आगे चलोगे तो आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे चीजें सही होती दिखेंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूँ। ये सारी चीजें डेफिनेटली ऑल द क्रेडिट गोज टू ICT, द इनर सर्कल ट्रेडर हिमसेल्फ। यहाँ पे मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। इट्स जस्ट दैट कुछ चीजों को मैं यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उन्हें इंडियन मार्केट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस मेरा उतना ही क्रेडिट है, उससे ज्यादा कोई क्रेडिट नहीं है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू ICT। ऑलराइट गाइस, सो ऑल्सो यहाँ पे ये चीज समझो कि जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आप डेमो ट्रेडिंग के लिए ही यूज करोगे। उसके आगे का स्टेप आपके ऊपर है, आपको लेना है नहीं लेना है। उसमें मैं कुछ रोल प्ले नहीं करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मेरे मेंटीज भी है। एवरी मेंटी हियर नोस कि मैंने उन्हें कभी प्रॉमिस नहीं किया है कि आप इतने % रिटर्न यहाँ पे निकालोगे। उल्टा आई क्लियरली टेल देम कि अगर आप इस मेंटरशिप को ज्वाइन करते हो देयर इज नो श्योरिटी कि आप प्रॉफिटेबल होगे, बट दे आर स्टिल हियर बिकॉज दे प्रॉब्ली नो कि जो चीजें वो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं मार्केट के थ्रू, मेरे थ्रू, दैट मेक्स मोर सेंस। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ICT का 2022 मॉडल हमें स्पेसिफिकली क्या बताता है। सो बहुत सिंपली अगर मैं आपको यहाँ पे 2022 का मॉडल आइडेंटिफाई करके बताऊं, सो आपको क्या आइडेंटिफाई करना, अगर आपको एक बेरिश ट्रेड लेनी है, यू नीड टू आइडेंटिफाई अ बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विथ अ फेयर वैल्यू गैप। एक फेयर वैल्यू गैप के साथ आपको ये बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या कोई बड़ा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं चाहिए आपको जहां से पूरा ट्रेंड चेंज हो जाए। यू जस्ट नीड अ स्मॉल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, यहां पे आपको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा और हम इस पॉइंट से एक शॉर्ट पोजीशन एंटिसिपेट कर सकते हैं। अब ये आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हर जगह सब यही चीज बताते हैं, हर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में यही एक टेक्निक है कि यहाँ पे इक्वल हाइस है, तो जैसे ही इक्वल हाइस मिलेंगे हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे ही प्राइस इन इक्वल हाइस को हंट करेगा हम एक शॉर्ट एक्सपेक्ट करेंगे, प्राइस विल गो बैक इनटू दिस फेयर वैल्यू गैप और वहां से प्राइस नीचे गिर जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है एंड वो कंटिन्यूएशन देता है ऊपर की तरफ। अब इन चीजों को समझने के लिए कि कहां पे आपका सेटअप बनता है, कहां पे नहीं बनता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि आपका डेली एंड वीकली बायस क्या होता है। इस वीडियो में हम डेली और वीकली बायस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ये हम आगे फोकस करेंगे। जो मैं रोज प्री एनालिसिस डालता हूं ना, उस पे मैं फोकस करता हूं डेली एंड वीकली बायस। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ ICT का 2022 मॉडल ट्रेड करना चाहते हो, इट हैज टू बी अलाइंड विथ डेली एंड वीकली बायस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब रूल्स समझ लेते हैं। तो रूल्स बहुत क्लियर है। आपको आइडेंटिफाई करना है एक कंसोलिडेशन। ठीक है, अब इस कंसोलिडेशन के बाद आपको यह डिफाइन करना है कि आपकी रेंज क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी रेंज क्या होगी। इसका मतलब यह है कि आपको एक ऐसी रेंज आइडेंटिफाई करनी है, जिसमें आपको नंबर 1 स्टेप है कि लिक्विडिटी
हंट हो चुकी है, लिक्विडिटी इज ऑलरेडी हंटेड। सेकेंड क्या होना चाहिए, एक छोटा सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। थर्ड फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होना चाहिए। दिस मीन्स कि ये जो रेंज है, ठीक है, जब ये रेंज बन रही है लिक्विडिटी ऑलरेडी हंट हो गई है, मतलब कि यहां पे कोई इक्वल हाइज थे, प्राइस ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को हंट किया, और यहां पे प्राइस ऑल्सो, ठीक है, इस चीज को समझो, ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि यहां पे जो नीचे है, नीचे भी आपकी बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए थी। सेल साइड लिक्विडिटी, सो आपको दो लिक्विडिटी हंट होने का वेट करना है, एक होगा यहां पे और एक होगा यहां पे। जब ये दोनों लिक्विडिटी हंट हो जाती है और आपका बायस बेरिश है, इसको मैं वापस रिपीट करता हूं, आपको वेट करना है सेल साइड लिक्विडिटी पहले हंट हो, देन बाई साइड लिक्विडिटी हंट हो, फिर आप वहां पे वेट करोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयर वैल्यू गैप, एंड देन आप यहां पे एक ट्रेड ले सकते हो। अब जब आपके पास ये दोनों चीज है अवेलेबल, ये सारे क्राइटेरियाज अवेलेबल है, आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि आपको इस ट्रेड को होल्ड कहां तक करना है और आप इस पे कैसे वर्क अराउंड कर सकते हो। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहां पे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला और प्राइस ऊपर गया और आपने एक ट्रेड ले ली, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस हर ट्रेड आपकी पूरा टारगेट देगी आपको, इसका मतलब ये नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका बहुत सिंपल मतलब है कि प्राइस अगर यहां पे आपको एक एंट्री देता है, उसके बाद द बेस्ट केस सिनेरियो इज 50% ऑफ दिस रेंज, 50% ऑफ दिस रेंज, मतलब कि यहां से यहां तक अगर आप एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू, एक इक्विलिब्रियम निकालोगे, 50% ऑफ द रेंज निकालोगे, आपको यहां पे अगर एंट्री मिलती है, सो दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो दैट यू कैन लुक फॉर। सबसे बेस्ट सिनेरियो है कि प्राइस यहां तक जाएगा। क्या प्राइस यहां तक जाएगा, हमें नहीं पता, लेकिन क्या प्राइस यहां तक जाएगा, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। दो चीज याद रखना, मैं फिर से इस चीज को यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि एक रेंज बनेगी, ठीक है, एक रेंज बनेगी, उस रेंज के बाद अगर आप बेरिश हो, इफ यू आर बेरिश, यू आर गोइंग टू वेट फॉर अ सेल साइड लिक्विडिटी हंट। यहां पे सब लोग सेल करेंगे, क्या होगा, प्राइस एक रैली देगा ऊपर की तरफ, यहां पे सब लोग बाई करेंगे, ब्रेकआउट ट्रेडर्स। इस पॉइंट पे हमें आइडेंटिफाई करना है हमारी रेंज को। ये वो पॉइंट है जहां पे आपको एंटिसिपेट करना है कि अब प्राइस एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देगा, एक फेयर वैल्यू गैप बनाएगा। इस पॉइंट पे हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेनी है, लेकिन क्या आपको पूरा टारगेट होल्ड करना है यहां तक, नो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहां तक होल्ड करना है इस ट्रेड को, 50% मैक्सिमम। अगर आपको पूरा होल्ड भी करना है, लेट्स से आपको पता है कि जो वीकली और डेली बायस है वो एक्सट्रीमली बेरिश है, एक्सट्रीमली बेरिश है, तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे अगर आपकी एंट्री यहां पे हो जाती है और आपको यहां पे दिख रहा है कि प्राइस नीचे गिर रहा है, इस पॉइंट पे डेफिनेटली आपको पार्शियल्स कट करने हैं, मतलब 30% ऑफ द पोजीशन हम यहां पे एग्जिट कर देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल करने की हम कोशिश करेंगे। अब ये जो चीजें हैं, ये मैं फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे ऑन अ रेगुलर बेसिस बताता रहता हूं, इन पे मैं और वीडियोस डालूंगा। आप जो मेरी एग्जीक्यूशन वीडियोस देखते हो, आप उन पे जाके देखो कि मैं कैसे ट्रेलिंग एसएल को यूज करता हूं, काफी अच्छे तरीके से आपको वहां पे समझेगा। मैं रीजन भी एक्सप्लेन करता हूं कि वो ट्रेल क्यों किया जा रहा है वहां पे। अगर आप उन चीजों को ऑन अ रेगुलर बेसिस देखोगे तो आप भी वो चीज प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन देख लिया, 2 दिन देख लिया, या 1 महीना देख लिया, 2 महीना देख लिया और आपका इस पे कमांड बैठ जाएगा, नहीं। आपको इन चीजों को जर्नल करना है। जर्नल कैसे करना है, इसका एक सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, उस पर मैं बहुत क्लैरिटी के साथ और जो कॉन्फ्लुएंसेस है मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना कोशिश करना कि आपको ये चीजें
चार्ट पे दिख रही है या नहीं भी दिख रही है तो गो बैक एवरी सिंगल डे, जैसे आज का दिन है तो आज हम लोग ये एग्जांपल देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या किया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं आऊं यहां पे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डाउन मूव है, प्राइस ने ऑलमोस्ट यहाँ पे डे लो बनाया है और प्राइस कहां गया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने क्या किया, डे हाई यहाँ पे हंट किया। अब जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे डे हाई हंट किया, ठीक है, यहाँ पे डे हाई हंट किया, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें मिले, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें मिले, एक छोटा सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें मिले जहां से हम एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस केस में जब प्राइस यहां पे ऊपर गया है और यहां से नीचे आया, अगर आप देख रहे हो यहां पे आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है। ठीक है, जैसे ही आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा, दिस इज इनफ, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसे आपको मिलेगा आप क्या करोगे, आप फेयर वैल्यू गैप प्लॉट करोगे और उस फेयर वैल्यू गैप पे आपकी एंट्री हो जाएगी, उस फेयर वैल्यू गैप पे आपकी एंट्री हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस कहां लगेगा, इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, ये जो कैंडल है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, अब आपका बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, इसमें आपका बेस्ट केस सिनेरियो है इस रेंज का लो से हाई, ठीक है, इस रेंज का 50%, तो वो कहां पे आता है, इस रेंज का 50% आता है यहां पे, तो हमारा ये बेस्ट केस सिनेरियो। अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे 1:2.3 का फिर भी आपका एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे बन रहा है। अब इस पॉइंट पे तो स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है, आपको लगेगा कि अरे ये चीजें काम नहीं करती है, विच आई अग्री, आपको ऐसा लगना चाहिए क्योंकि अभी तक आप ये नहीं समझे कि इन किसी भी सेटअप में एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है पोजीशन साइजिंग प्लस ये डिटरमाइन करना कि ये मार्केट स्ट्रक्चर, इस मार्केट स्ट्रक्चर पे मुझे ट्रस्ट करना है या नहीं। कैसे होगा, जब आप रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस इन चीजों को जर्नल करोगे, आपको समझ में आएगा कि अरे नहीं, यहां पे इक्वल हाइज है, देयर इज अ चांस कि जो बहुत छोटे मार्जिन से इसने लिक्विडिटी हंट करी है, देयर इज अ चांस कि ये वापस ऊपर जाए, देयर इज अ चांस कि ये वापस ऊपर जाए और इस लिक्विडिटी को भी हंट करे। ओके, तो ये चीजें जब आप ऑन अ रेगुलर बेसिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। इस पॉइंट पे आप क्लूलेस हो जाओगे, लेकिन जब तक आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं करोगे, पोजीशन साइजिंग नहीं करोगे। पोजीशन साइजिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा यहाँ पे ऑल ऑफ योर क्वांटिटीज घुस जाओगे, 1% रिस्क ले लोगे सिर्फ एक ट्रेड में, यहाँ पे तो बहुत इजीली आपका 1% चला जाएगा। आपको पोजीशन साइजिंग पे वर्क करना है, ये सारी चीजें ही प्रॉफिटेबिलिटी लेके आती है, कंसिस्टेंसी लेके आती है। अगर सिर्फ स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे आप भरोसा करोगे तो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, लेकिन एक एंट्री मॉडल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन किया, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहां पे आया, जैसे ही प्राइस ने ये जो स्विंग लो है इसको ब्रेक किया, यहाँ पे जैसे ही इस स्विंग लो को ब्रेक किया, हमें मिल गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मैं क्या करूंगा, इस फिबोनाची को मैं थोड़ा सा ऊपर प्लॉट कर दूंगा, मेरा 50% यहां पे है, दिस इज माय बेस्ट केस सिनेरियो, दिस इज माय बेस्ट केस सिनेरियो। अब आपको यहाँ पे 1 मिनट पे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, लेकिन आप देखो ये लेग काफी बड़ा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 3 मिनट पे भी अगर कोई फेयर वैल्यू गैप है तो मैं उसे कंसिडर करूं। तो इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिखेगा और वॉल्यूम इंबैलेंस दिखेगा। तो जैसे ही मैं उसको प्लॉट करता हूं, प्राइस नेक्स्ट कैंडल में आता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद एक अप मूव देता है, यहां पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। आपको ट्रस्ट करना है कि ये अप कैंडल्स आपको एक डाउन मूव दे सकती है। अब जैसे ही हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो होता है 1:3.7, 1:3.7। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस ट्रेड को पूरा होल्ड करना है पूरी पोजीशंस के साथ। लेट्स से मेरी मेंटीज को मैं हमेशा सिखाता हूं कि वो हमेशा
3 लॉट के साथ ट्रेडिंग करें, क्योंकि एक लॉट पे अगर प्राइस इतना नीचे जाता है और फिर जब प्राइस ऊपर आने लगता है तो कुछ फायदा नहीं हुआ। उनकी इक्विटी में एक इंप्रूवमेंट आया था, मतलब एक लॉट पे उन्होंने शायद 1000 रुपए देखे, लेकिन उन्होंने उसको बुक नहीं किया, तो क्या मतलब हुआ? तो इस पॉइंट पे जैसे ही प्राइस एक ड्रॉप देता है, यहाँ पे अगर आप 150 क्वांटिटीज के साथ जाते हो, ये सारी चीजें मैं डेमो पे बता रहा हूं आपको करने के लिए, रियल अकाउंट पे नहीं बोल रहा हूं। आगे के स्टेप्स आपके ऊपर है, सारा रिस्क और प्रॉफिट जो भी आप लोगे वो सब आपका क्रेडिट है, मेरा कुछ नहीं। अब यहाँ पे 150 क्वांटिटीज में लेता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 50 क्वांटिटीज में यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। जैसे ही 50 क्वांटिटीज एग्जिट हो जाती है, मैं इस स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या हुआ, अब अगर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा भी तो बहुत कम जाएगा, 1% मैं लूज नहीं कर रहा। यही आपको समझना है कि हर चीज की एक प्रोबेबिलिटी होती है, हर ट्रेड की एक प्रोबेबिलिटी होती है, हर सिस्टम की एक प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप ऑन अ रेगुलर बेसिस 1:3 का सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, 1:3 का सिस्टम ट्रेड कर रहे हो विथ ऑल द रूल्स दैट आर मेंशन्ड हियर, आपको कंसिस्टेंसी दिखने लगेगी। लेकिन आप रैंडमली चीजों पे नहीं घुस सकते। अब जैसे 5 दिन होते हैं एक हफ्ते में, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे दिन ट्रेड कर रहे हो, आपको वो 2 दिन ही इन सेटअप्स को ढूंढना है जहां पे आपको पता है कि ये दिन आज चलेंगे। ये चीजें आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, वीकली और डेली बायस, उन चीजों के लिए डेफिनेटली प्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पे देख पाओगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब जैसे ही आप यहाँ पे पार्शियल बुक करोगे, थोड़ा सा ट्रेल आपको करना ही चाहिए। अब जैसे ये चीजें आप ऑन अ रेगुलर बेसिस करोगे, आपको क्या करना है, इसे एक जर्नल में उतारना है। जर्नल कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपको एक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन इट, जो कि सैटरडे को डेफिनेटली अपलोड हो जाएगी। ऑलराइट, तो अब इस पॉइंट पे आप देखोगे थोड़ा सा आपको डर कम लगेगा, क्योंकि आपका जो 1% का स्टॉप लॉस है वो नहीं जाएगा। अब इस पॉइंट पे काफी कम स्टॉप लॉस आपका जाएगा। लेकिन अगर सेटअप में बात है और सेटअप आपने सही जगह आइडेंटिफाई किया है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो अब आपके डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, सो बेस्ट केस सिनेरियो हमारा रहेगा 50% ऑफ द रेंज, 50% ऑफ द रेंज। अब मैंने इस सेटअप में आपको 2 चीज बताई है कि प्राइस यहां पे लिक्विडिटी बनाता है। ठीक है, पहले आपकी जाएगी बाई साइड, सॉरी पहले आपकी जाएगी नीचे क्योंकि ये सेल साइड है, फिर आपकी जाएगी बाई साइड। इस पॉइंट पे आपको देखना है। कभी कभी जैसे यहां पे हुआ है, कभी कभी आपको सिर्फ सेल साइड ही मिलेगा। अब आपको ये चूज करना है कि क्या आपको इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होना है या इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होना है। एंट्री क्राइटेरिया सेम है, आपको यू हैव टू वेट फॉर अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन यू हैव टू लुक फॉर अ फेयर वैल्यू गैप एंड देन टेक अ ट्रेड इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, अब ऑन अ रेगुलर बेसिस आप ये चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं फिर से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊं, यहां पे अब जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ओके, तो इस केस में अगर आप देखोगे प्राइस ने क्या किया है, बाई साइड लिक्विडिटी हंट करी। अब जैसे ही प्राइस ने बाई साइड लिक्विडिटी हंट करी, ये होता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेने से पहले ही प्राइस नीचे जा चुका है, तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेंट नहीं बनोगे, आप फोमो नहीं करोगे। इस पॉइंट पे अगर आप पार्टिसिपेंट बनोगे तो चीजें काम नहीं करेगी। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मैं इस ट्रेड में पार्टिसिपेंट कहीं से कहीं बन पाता तो मेरा जो मैक्सिमम टारगेट होता है वो आपका ये होगा। धीरे धीरे आप डेवलप करोगे खुद को ये समझने में कि ये ट्रेड क्या पूरा नीचे जाने वाली है। इसकी कंडीशन मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगा कि ये कब नीचे जाती है, या ये ट्रेड यहां तक ही है, मेरे लिए बेस्ट है, ये एक छोटा सा स्कैल्प है, मैं इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहता। ठीक है, तो अब इस चीज को समझो कि अगर ये आपका बाई सेटअप होता, अगर ये आपका बाई सेटअप होता तो आप कैसे करते। जैसे यहां पे मैंने बताया सेल साइड में हम क्या देखते हैं, पहले ये जाएगा देन बाई साइड जाएगा, तब हम सेल ले सकते हैं। लेकिन अगर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो मैं क्या करूंगा, पहले बाई जाएगा देन सेल जाएगा, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयर वैल्यू गैप, यहां पे मैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लूंगा एंड एक्सपेक्ट कर सकता हूं हायर प्राइसेस। तो आप इस पॉइंट पे यहां पे आप देख सकते हो, जैसे पहले बाई साइड लिक्विडिटी गई, देन यहां पे सेल साइड लिक्विडिटी गई,
इस पॉइंट पे, तो अब मेरा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो क्या होगा, अब ये समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा वो होगा, मैं आपको यहाँ पे ऐसे प्लॉट करके बताता हूं। इस डाउन मूव के बाद प्राइस ने एक और अप मूव दिया है जो कि यहाँ पे है। अब बहुत लोग वेट करेंगे इसके हंट होने का, लेकिन आपको सिर्फ अगर इसका हंट मिलता है, जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ये हो गया आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इस पॉइंट पे जो भी आपका फेयर वैल्यू गैप होगा या फिर जो नया फेयर वैल्यू गैप बनेगा, वहां पे आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस पॉइंट पे हमारा एक बार मैं 3 मिनट्स पे भी इसको देखना चाहूंगा कि मुझे कोई स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप मिला है या नहीं। सो 3 मिनट पे यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बस यहाँ पे है। सो आई विल कंसिडर दिस। आपकी एंट्री होगी हमेशा इस फेयर वैल्यू गैप पे। जैसे ही प्राइस उसको ट्रिगर करता है, आपकी हमेशा एंट्री वहां पे होनी चाहिए। एंड आई विल पुट माई स्टॉप लॉस बिलो द फेयर वैल्यू गैप। जो 3 कैंडलस्टिक होती है उसमें जो लोएस्ट कैंडल होगी वहां पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। एंड जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप ऑन अ रेगुलर बेसिस 1:2 पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हो या 1:3 पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, you will see a lot of consistency. You will start seeing a lot of consistency. अब इस चीज पे आपको ये समझना है, इस पॉइंट पे आपको ये समझना है कि जब भी आप एक ट्रेड में पार्टिसिपेंट बन जाते हो, ये आपका 1:3 हुआ, लेकिन आपकी रेंज कहां तक है? आपकी रेंज है यहां तक, राइट? तो मेरा जो बेस्ट केस सिनेरियो है कहां पे आएगा? अगर आप देखोगे, आपकी एंट्री लेते ही प्राइस ने 50% ऑलरेडी टच कर दिया, 50% ऑलरेडी टच कर दिया। तो इस पॉइंट पे आप, यही चीजें तो है, ये चीजें जब तक आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आप एक ट्रेड में पार्टिसिपेंट बनने के बाद रिग्रेट करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो 50% है वो ऑलरेडी अचीव्ड है। इवन दो इस ट्रेड ने सारी कंडीशंस फुलफिल करी, लेकिन क्या मुझे इसका पार्टिसिपेंट बनना जरूरी था? ये चीजें आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। अब ये 0.5 से कब ब्रेक करके ऊपर जाता है, ये मैं आपको सेकेंड पार्ट में जरूर बताऊंगा। लेट्स सी कि हमारे पास कोई और एग्जाम्पल है या नहीं। यहां पे अगर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, प्राइस ने बाई साइड लिक्विडिटी हंट करी है, देन प्राइस ने यहां पे सेल साइड लिक्विडिटी हंट करी है। अब जैसे ही प्राइस ने यहां पे सेल साइड लिक्विडिटी हंट करी, देन बाई साइड लिक्विडिटी हंट करी, इस पॉइंट पे जैसे ही बाई साइड लिक्विडिटी हंट हुई, मैं क्या करूंगा, एक रेंज बना दूंगा, ठीक है? अब इस रेंज पे मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है कि जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहां पे हुआ? इस लो के नीचे। उसके बाद प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया। अब जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप बनेगा, हमें आइडेंटिफाई करनी है हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। अब इस पॉइंट पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक शॉर्ट ट्रेड में हूं, मेरा स्टॉप लॉस कहां आएगा? फेयर वैल्यू गैप की जो 3 कैंडल्स होती है, 1, 2, 3, उसमें से जो सबसे हाईएस्ट कैंडल है वहां पे मेरा स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है? एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस जो है 50% तो जाए ही जाए, ओके? लेकिन आप कब एंटिसिपेट कर सकते हो कि प्राइस 50% के नीचे जाएगा? ये चीज अगर आप ध्यान में रखोगे तो काफी अच्छे तरीके से आपको ये सेटअप मिल सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आपको इस दिन ट्रेड करना था, सिर्फ मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको कंडीशंस बता रहा हूं कि ये कैसे काम करता है, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली हाई प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे इसके काम करने का रीजन सिर्फ ये था कि यहाँ पे जो आपको 2 लोज दिख रहे हैं काफी क्लियर है, काफी इक्वल लोज है। ये चीज जब हम मार्क करेंगे तो प्राइस डेफिनेटली वहां पे एक रन दे सकता है, ठीक है? या मे बी इस दिन मार्केट क्या थी, मार्केट एक बुलिश मूव में ऊपर की तरफ जा रही थी, इस वजह से शायद हमें इसको अवॉइड करना था। लेकिन ये रहे आपके एग्जांपल्स। अगर आप इन चीजों को रेगुलर बेसिस पे देखोगे, आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि इन्हें कहां पे और कब स्पॉट करना है, ठीक है? और गाइस, तो वीडियो को मैं यहां पे एंड करता हूं। इसका जो सेकेंड पार्ट है मैं अपलोड करूंगा ऑन सैटरडे, जहां पे मैं और कॉन्फ्रेंसेस बताऊंगा, जैसे कि इसको कैसे जर्नल करना है, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए इस मॉडल को फॉलो करने के लिए, कितने पॉइंट्स का आपको टारगेट रखना चाहिए, आपको आपकी पोजीशंस कैसे एंट्री करनी चाहिए, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये चीज आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्या आप इन ट्रेड्स को मुझे दिखा सकते हो? विल ट्राई टू फिगर आउट अ वे जहां पे आप इन ट्रेड्स को मुझे दिखा भी पाओगे। ऑलराइट गाइस, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो गो अहेड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट करो नीचे आपको इन चीजों को लेके और क्या डाउट है,
कि इसको मैं हाई प्रोबेबिलिटी कैसे बनाऊं, या आपको अगर ये मॉडल अच्छा लगता है तो इस पे मैं और वीडियोस डालूंगा। सो कमेंट यस कि सेकेंड पार्ट इसका डेफिनेटली बनाइए। जैसे जैसे आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आई एम प्रिटी श्योर कि मैं इस पे ही वर्क करके आप सबके लिए एक सिस्टम बना सकते हैं हम लोग, जहां पे आप चीजों को सिस्टमैटिकली फॉलो करोगे। ऑलराइट, उसके अलावा मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। लाइक करो इस वीडियो को डेफिनेटली, सो दैट आई नो कि चलो ठीक है, आप आई फील अप्रिशिएटेड कि चलो ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। भूलना नहीं, इस पूरे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है ये रेंज और प्राइस का उस 50% ऑफ रेंज तक जाना, और ये कब टूटता है और प्राइस कब नीचे नीचे मूव करता है, ये हम डेफिनेटली सेकेंड पार्ट में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज वेयर आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।